कायम हूं। मैंने आपसे कहा था कि जब वर्णमाला कंप्लीट हो जाए तब दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के देखना। अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है तो साथियों आप तुरंत चैनल को छोड़ करके चले जाइएगा, ये मैंने आपसे वादा किया था। तो मैं आपको याद दिला दूं, हमने वर्णमाला कंप्लीट कर ली है और साथियों हमने शब्दकोश भी कंप्लीट कर लिया है। शब्दकोश से किस प्रकार के सवाल बनते हैं, फिर दोस्तों हमने खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें भी हमने कंप्लीट कर लिया है और वहां से किस प्रकार के सवाल बनते हैं ये भी हमने समझ लिया था। साथ ही साथ हमने समझा था कि लिपि किसे कहते हैं और लिपि से किस प्रकार के सवाल आपसे बन सकते हैं। तो दोस्तों ये 4-5 चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि साथियों वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आपका एक भी सवाल गलत हो जाता है तो आप चैनल को छोड़ के चले जाना। जहां तक हमने पढ़ लिया है वहां तक आप सारे प्रीवियस ईयर लगा के देखिए, आपका एक भी सवाल अगर गलत हो तो तुरंत चैनल को छोड़ देना। तो उसी वादे के साथ आज फिर मैं आपके सामने हूं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं संधि की। कल हमने संधि का पहला वीडियो बनाया था, आज दोस्तों ये संधि का दूसरा वीडियो होगा। छोटे छोटे वीडियो होते हैं हमारे, 10-12 मिनट के, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। तो उसी वादे के साथ है साथियों कि जब संधि कंप्लीट हो जाए तब साथियों आप प्रीवियस ईयर फिर लगा के देखना। यदि एक भी सवाल आपके गलत होता है संधि से तो दोस्तों आप फिर भी चैनल को छोड़ के चले जाइएगा। मुझे नहीं मालूम आप पहले संधि पढ़ चुके हैं या नहीं, लेकिन इतनी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि यदि आपने संधि मेरे साथ पढ़ ली तो समझ में तो इतने अच्छे से आ जाएगी कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारा एग्जाम में हिंदी का एक भी सवाल गलत ना हो। तो साथियों हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वर संधि की। कल हमने संधि के बारे में समझा था, संधि के प्रकार समझे थे, संधि की जो मतलब पहचान थी वो हमने समझी थी। तो साथियों उसी प्रकार आज स्वर संधि की शुरुआत होगी। मैं आपको कल बता चुका था स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। यदि नहीं देखा है वीडियो को तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों स्वर, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को, तो ये बात मैंने कल आपको बताई थी कि विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और दो स्वर मतलब दो स्वर ही मिलेंगे, दो स्वरों का ही मेल होगा। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। तो दोस्तों कल हमने संधि की परिभाषा देखी थी, आज हम देख रहे हैं स्वर संधि की परिभाषा। अब स्वर संधि 5 प्रकार की होती थी, जिसमें पहला जो प्रकार है साथियों आज हम शुरुआत करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको कल ही बता दिया था। लेकिन साथियों दीर्घ संधि का जो पहचान है, जो दीर्घ संधि को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, तो साथियों दीर्घ संधि स्वर होते हैं 3 और दोस्तों इन्हीं स्वरों से जो है दीर्घ संधि का निर्माण होता है, जिसे आप देख सकते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मतलब साथियों इन दीर्घ संधि में आपको बड़े आ की मात्रा मिलेगी, बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। लेकिन ये कब मिलेगी और किस प्रकार से पहचानेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुनना साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये मेरा दावा है कि मैं संधि आपकी इतनी मजबूत करा दूंगा कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। जरा यहाँ पर देखिए और अच्छे से समझिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से समझिएगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो मैंने कल आपको बताया था वही मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहूंगा। विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय, तो इसका मतलब ये है कि जब शब्द टूटा हुआ मिलेगा, आपको 2 भागों में मिलेगा, तो आपको क्या पहचानना है। जब शब्द आपको 2 भागों में टूटा हुआ मिलेगा तब आपको कैसे पहचानना है कि दीर्घ संधि है। जैसे कि ये साथियों एक शब्द है और ये 2 भागों में टूटा हुआ है, मतलब 2 अलग अलग शब्द है, ये 2 अलग अलग शब्द है। अब यहां से पहचान कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो पहला शब्द क्या है दोस्तों, विद्या, और विद्या का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है साथियों, बड़ा आ। विद्या में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, बड़ा आ। और फिर लिखा हुआ है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो दूसरा शब्द क्या है, आलय, और आलय का साथियों जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, बड़ा आ। तो जब दोस्तों शब्द आपको अलग अलग मिले, 2 शब्दों के रूप में मिले, तब आप पहचानेंगे कि दोनों तरफ एक से होंगे, दोनों तरफ एक से ही स्वर होंगे, लेकिन सिर्फ 3, कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब आप यहां से समझ चुके हैं, अब मैं यहां पे आता हूं, अब इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ, मतलब दोनों आ हो दोनों तरफ। ये मायने नहीं रखेगा कि ये छोटा है या बड़ा है, छोटा भी, दोनों छोटे हो सकते हैं, दोनों बड़े हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा, कैसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब इनसे मिलके बनेगा तो बड़े आ का ही निर्माण होगा। ठीक दोस्तों उसी प्रकार यदि शब्द आपको इस रूप में मिलता है तो आप देखेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई है और साथियों दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी ई है।
मैंने कहा छोटा बड़ा से मतलब नहीं होगा, चाहे दोनों छोटी हो दोनों बड़ी हो या एक छोटी एक बड़ी हो, तो इनके निर्माण जो होगा साथियों बड़ी ई का निर्माण होगा इनसे। तो आप जब शब्द टूटा हुआ मिलेगा तब आप इस रूप में पहचानेंगे दोनों तरफ एक से हो, दोनों तरफ एक से हो। अब साथियों उसी प्रकार ऊ पे भी यही नियम लागू होगा कि जब शब्द टूटेगा तो दोनों तरफ एक सा हो। तो इस प्रकार हम दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हैं। जैसे इसमें आपसे पूछ लिया जाए तो आप सबसे पहले क्या पहचानेंगे, सारी बातें भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ से आप निकालना सीखिए, जैसे कि बड़ा आ यहाँ हो गया और दोस्तों बड़ा आ यहाँ हो गया। तो आपने कहा दोनों तरफ बड़ा बड़ा आ रहा है, मतलब आ रहा है, चाहे बड़ा या छोटा दोनों तरफ आ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि साथियों हमारी दीर्घ संधि है। दोनों तरफ ई होगी तो इसका मतलब भी दीर्घ संधि है, और दोनों तरफ ऊ होगा तो उसका मतलब भी दीर्घ संधि है। अब चलते हैं दोस्तों, इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। और दोस्तों मैंने जैसे कहा वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं या आप पहले पढ़ चुके हैं तो दोस्तों फिर भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। मैं दावे से कह सकता हूं आपको कुछ चीजें इस प्रकार सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि एक भी सवाल गलत ना हो तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए साथियों अब इसके मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। तो चलिए साथियों कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो अब हम सबसे पहले जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उस बात पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए जैसे ये दोस्तों एक वर्ण है, ये वैसे मैं वर्णमाला में आपको समझा चुका हूं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जरा समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई वर्ण है का, खा भी हो सकता है गा भी हो सकता है, व्यंजन की बात कर रहा हूं साथियों में। तो व्यंजन मान लीजिए खा है। अब साथियों ये किसी शब्द का अंतिम वर्ण जैसे हो गया, मान लीजिए मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दिया, मतलब कनक लिख दिया कनक। अब साथियों इसमें अंतिम वर्ण क्या है, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, तो अंतिम वर्ण मतलब ये का आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों ये अंतिम नहीं है, क्योंकि जब इसको विच्छेद होगा आप तो आप पाएंगे ये का में दोस्तों आ शामिल है। तो जब भी आपको अंत में जब भी आपको पूरा व्यंजन मिले, पूरा का मतलब नीचे हलंत लगा हुआ ना मिले, तो इसका मतलब ये है कि साथियों उसमें आ शामिल है, तो उसमें अंतिम जो आपका वर्ण होगा वो का ना होकर के आ होगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखिए अभी हमने देखा जब शब्द अलग अलग रूपों में था तो कैसे पहचान रहे थे, लेकिन शब्द जब एक रूप में आ जाए, मतलब बंधा हुआ शब्द आ जाए, है ना, तो आप कैसे पहचानोगे। तो साथियों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें केवल ये तीन मात्राएं होंगी साथियों, बड़े आ की मात्रा होगी, बड़ी ए की मात्रा होगी और बड़े ऊ की बड़ी ही मात्राएं होंगी। और बड़े का मतलब होता है साथियों दीर्घ, बड़े का क्या मतलब होता है दीर्घ। तो पहली संधि चलिए हमारी दीर्घ संधि, तो इसलिए दीर्घ है तो बड़े स्वर ही होंगे तीन, बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो साथियों जरा यहां से देखिए जब शब्द बंधा हुआ होगा तो उसमें बड़े आ की मात्रा होगी। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, जब शब्द बंधा हुआ होगा तब साथियों उसमें क्या होगा, आप देखेंगे ये तीनों मात्राएं अगर मिल जाए बड़ी मात्राएं, तो आप यहां पर देखेंगे यहाँ पर क्या है बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर क्या है यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी मतलब बड़ी ई की भी मात्रा है और बड़े आ की भी मात्रा है, दो मात्राएं अभी समझेंगे इस शब्द को। फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी बड़े आ की मात्रा है। अब साथियों यहाँ पे बड़ी ई की भी है और बड़े आ की भी है, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है साथियों कि आप वहां से तोड़िए जहां पर शब्दों के दो अलग अर्थ में मतलब अर्थ रूप में टूट जाए, जहां से शब्द टूट जाए। ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद नॉलेज हो जाएगी। जरा यहाँ पे देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, देव, देव प्लस अर्चना, देव प्लस अर्चना हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया साथियों कि अंतिम इसका वर्ण कौन सा है, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों आ है और यहां पर देखेंगे आ है। सुनिएगा देखिए जब शब्द इस रूप में आए तो आपको दोनों तरफ देखना है एक सा होना चाहिए, इन तीनों में से, है ना, एक सा होना चाहिए, छोटा बड़ा मायने नहीं रखेगा। तो आप कह देंगे दीर्घ संधि है। शब्द अगर बंधा हुआ आएगा एक साथ आएगा तब आप देखेंगे साथियों कि बीच में बड़ी मात्रा होनी चाहिए तीनों में से किसी की भी, जहां से शब्द टूटे, जहां से शब्द टूटे वहां पे बड़ी मात्रा होनी चाहिए, चाहे आ की हो, ई की हो या ऊ की हो। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बड़े आ की मात्रा थी और शब्द भी यहीं से टूट रहा था। अब यहाँ पे देखिए देव प्लस आल्य, देव प्लस आलय हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे जरा देखिए यहाँ पर क्या है आ और यहाँ पर क्या है आ, दोनों तरफ एक सा मिल गया, तो इसका मतलब आप तुरंत बता देंगे ये दीर्घ संधि है। और यहाँ से आप देखेंगे बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। अब इसको देखिए परीक्षा प्लस अर्थी हो जाएगा, ये परीक्षा प्लस अर्थी हो जाएगा। अब जरा बताइए यहाँ पर तो आपको साफ ही दिखाई देगा, आप बड़ा आ है, अगर डंडा लगा हुआ है तो बड़ा आ है, डंडा नहीं है तो साथियों छोटा आ है, लेकिन आ है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आ है, तो दोनों तरफ एक सा है और इन तीनों में से ही होना चाहिए दोनों तरफ एक सा। कभी आप ए लगा लें या ओ लगा लें, ओ ए नहीं आएगा, आ ई और ऊ आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ समान है तो इसका मतलब दीर्घ संधि है। यहाँ पर देखेंगे बड़े आ की मात्रा है, जहां से शब्द टूट रहा है तब दोस्तों दीर्घ संधि है। अब इसको तोड़ेंगे महा प्लस आत्मा,
महा प्लस आत्मा। जरा देखिए साथियों, इधर भी आ और इधर भी आ, ठीक है, दोनों तरफ आ हो गया। और यहाँ पर देखेंगे बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। जरा इसको तोड़िए, इसको तोड़ते हैं, रेखा प्लस अंश, रेखा प्लस अंश। अब दोस्तों यहाँ भी बड़ा आ है और यहाँ भी छोटा आ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ दोस्तों समान स्वर है। और साथियों बीच में हम देखेंगे मतलब इस रूप में मिले तब कैसे पहचानना है, इस रूप में मिले तब कैसे पहचानना है। और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों कुछ शब्द यहाँ पे देखने हैं, कुछ शब्द यहाँ पे देखने हैं। जैसे कि मैंने कहा इन तीनों में से बड़ी मात्रा मिलेगी अगर शब्द बंधा हुआ है। आप देखेंगे सभी में दोस्तों जहां से शब्द टूट रहा है बड़ी ई की मात्रा है, जहां से शब्द टूट रहा है बड़ी ई की मात्रा है। आप देख सकते हैं कपींद्र, गिरीश, जानकीश, कपीश्वर। तो जब भी पूछा जाए शब्द बंधा हुआ है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप पहचानेंगे मात्राओं से। बड़ी मात्रा होगी इन तीनों में से किसी की भी, तो वहां पर होगी दीर्घ संधि, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब जरा देखिए, अब ये तो बंधा हुआ शब्द मिल गया, आपने पहचान लिया। अब टूटा हुआ कैसे मिलेगा, टूटा हुआ मैंने अभी आपको बताया साथियों कि दोनों तरफ समान ई होगी, है ना, मतलब छोटी बड़ी कोई सी भी हो समान स्वर होंगे। देखिए कपि, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे इंद्र। तो कपि पे कौन सी, मतलब यहाँ पर क्या है, ई। पा में अब छोटी ई शामिल है, ठीक है, पा में अब क्या है, छोटी ई शामिल, और इधर क्या है, ई, दोनों तरफ ई हो गया। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो गिरी, गिरी माने पर्वत होता है, और साथियों यहाँ पर हो गया ईस। तो इधर भी क्या है, छोटी ई, और इधर क्या है साथियों, बड़ी ई। छोटी ई मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। शब्द अगर टूटा हुआ मिले और दोनों तरफ ई मिल जाए तब भी दीर्घ संधि। शब्द अगर टूटा हुआ मिले, दोनों तरफ ई मिल जाए तो दीर्घ संधि, चाहे छोटी बड़ी हो कोई मायने नहीं रखेगा। अब यहाँ पर देखिए जानकी, तो आप लिखेंगे जानकी प्लस ईस। तो यहाँ पर जानकी में क्या है, बड़ी ई, और साथियों ईस में क्या है, बड़ी ई। बस छोटी बड़ी नहीं है, कोई सी भी हो, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ ई हो, तब कौन सी होगी, दीर्घ संधि। और यहाँ पर जैसे शब्द बंधा हुआ है तो आप क्या देखेंगे, बीच में बड़ी ई की मात्रा। जैसे योगीश्वर, बड़ी ई की मात्रा बीच में है, तो देखते ही बता दीजिए दीर्घ संधि है। और साथियों जब इसको तोड़ेंगे तो आप लोग तोड़ेंगे योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस ईश्वर। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी ई, और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई। दोनों तरफ दोस्तों ई हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। अब दोस्तों ओ वाला नियम हम देख लेते हैं। मैंने कहा जब शब्द बंधा हुआ होगा तो बड़ा ही होगा। जैसे भानुदय, भानुदय, छोटी मात्रा नहीं आएगी, बड़ी ही आएगी दोस्तों, तीनों की बड़ी ही आएगी शब्द बंधे हुए में, क्योंकि दो से मिलकर बना है। पहचाने। अब आप बताइए क्या आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि इनमें कौन सी संधि है, ईमानदारी से बताइए कि आप नहीं बता सकते। आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि सब में दोस्तों आप देख रहे होंगे शब्द जहां से टूट रहा है, बधु, साधु, भानु, सब पे दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा है। तो बड़े ऊ की हो, बड़ी ई की हो या बड़े आ की हो, तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, भानु प्लस उदय। अब आप कहेंगे अंत में क्या है, तो ऊ है, और आप कहेंगे इसमें प्रथम में क्या है, ऊ है। तो साथियों आप पाएंगे कि दोनों तरफ एक सा ही आ रहा है, दोनों तरफ एक सा ही आना चाहिए, और साथियों यहाँ पर बड़ा आना चाहिए, तो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे साधु प्लस ऊर्जा, तो यहाँ भी देखेंगे इधर बड़ा ऊ है और इधर देखेंगे छोटा ऊ है, लेकिन है तो दोनों तरफ ऊ, तब आप क्या पाएंगे, दीर्घ संधि है। और दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बधु, आप क्या लिखेंगे, बधु और प्लस उत्सव, बधु उत्सव। तो इसमें आप पाएंगे दोस्तों यहाँ भी ऊ और यहाँ भी ऊ, दोनों तरफ ऊ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साथियों यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि है। अब आपके बातें जो समझ में आई हैं वो ये समझ में आई हैं। मैं अगर अब तक का सार आपको कुछ सेकंड में बताना चाहूं कि शब्द अगर बंधा हुआ हो, इस बात को आप ध्यान से सुनिए, शब्द अगर बंधा हुआ हो तो वहां पे साथियों आपको जहां से शब्द टूट रहा होगा ये तीन मात्राएं मिल रही होंगी बड़े रूप में। बड़े आ का मतलब हो गया, बड़े आ का डंडा जिसे आप कहते हैं, वो बड़े आ की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा, ये तीन मात्राएं होंगी, ठीक है। अब दूसरी बात सुन लेते हैं, शब्द यदि दो रूपों में हो, है ना, दो अलग अलग रूप में हो साथियों, तो वहां पर आप क्या पहचानेंगे कि दोनों तरफ एक से ही स्वर हो, और कौन कौन से हो, आ, ई और ऊ, मतलब दोनों तरफ आ हो, दोनों तरफ ई हो और दोनों तरफ ऊ हो। इसे कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। और यदि आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो दोस्तों वर्णमाला हम खत्म कर चुके हैं, आपको पता है, वर्णमाला में ये सारी बातें डिटेल में की हैं हमने, आपको वर्ण विच्छेद, शब्द विच्छेद सब कुछ पढ़ा रखा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ये क्लासें आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली हैं साथियों। जैसा कि मैंने अभी तक कहा है कि सारे बैच हमारा, मतलब जो भी ये पुलिस का बैच है, अंत तक निःशुल्क चलेगा, और इस बात की गारंटी के साथ चलेगा कि यदि आप हमारे साथ बने रहे हैं तो 37 के 37 प्रश्न करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। तो मिलते हैं कल और अगली संधि के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।